शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय आज हम सबको मिला है। अपने फीचर्स के द्वारा अपना फ्यूचर देखने का। फीचर्स में, चेहरे में हमें भविष्य दिखाई दे, केवल हमें नहीं, पहले तो हमको देखने वाले को हमारे चेहरे से वो खुशनुमा की अनुभूति हो, यही आज के विषय का हार्द है, थीम है। वैसे भी मनुष्य शरीर में चेहरा चोटी पर है और चेहरे के लिए ही कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में जो है वो चेहरे पे दिखाई पड़ता है। कहते हैं चेहरा चाड़ी खाए, माना चेहरे से सच झूठ का भी मालूम पड़ जाता है। चेहरे से खुशी, नाखुशी, गम, तनाव, चिंता ये भी मालूम पड़ता है। तो चेहरे से प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति ये भी मालूम चलता है। हम सभी राजयोगी ब्रह्मवत्स तपस्या के लिए जब बैठते हैं तो सामने में या तो बिंदु बाबा को रखते हैं या ब्रह्मा बाबा का चित्र रखते हैं या अव्यक्त बाप दादा का चित्र रखते हैं और बाप दादा के चेहरे को देख देख कर हम कितने खुश होते हैं। जिनका ये अनुभव हो कि बाप दादा के चेहरे को देखने से ही खुशी अनुभव होती है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा के चेहरे को देख करके भी बहुत खुशी होती है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, हमारी दादियों को देखने से, दादियों को मिलने से भी हमें इतनी ही खुशी होती है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, अपने आप को देखने से भी इतनी ही खुशी होती है। मैं अपने आप
को देखूं तो मुझे इतनी ही खुशी हो और कोई मुझे देखे तो सामने वाले को भी इतनी ही खुशी हो। फीचर से खुश नसीब फ्यूचर दिखाना है, भविष्य दिखाना है। और बाबा ने भी कहा है कि अंतिम सेवा का साधन ही है चेहरा और चलन। तो हम सभी ये चाहेंगे न कि हमारा चेहरा, चेहरे के हाव भाव, चेहरे की खुशी ऐसी हो जो न चाहते भी सामने वाली व्यक्ति को हमारे नजदीक आने का, हमारे से बात करने का या हमारे सामने अपने दुख दर्द रख करके शांति प्राप्त करने की चाहना हो जाए। देखो ये चेहरे पर आता है कहाँ से? ये चेहरे पर जो हाव भाव आता है वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? सोच से आता है। और ऐसा कौन सा सोच हो या ऐसी कौन सी स्थिति हो जो हमारे चेहरे पर अविरत खुशी बनी रहे, हमारे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता ही नजर आए। जो हमें देखे हमें खुशहाल देखे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े करना तो पड़ेगा, क्योंकि देवता बनने वाले कौन हैं? हम। देखो देवताओं के चेहरों में, जबकि वो जड़ है, चैतन्य तो है भी नहीं, लेकिन कलाकार इतना आकर्षण भरता है मूर्ति में कि भक्त लोग उस मूर्ति के पर न्योछावर हो जाते हैं। वो आंखों में स्नेह, होठों पर मधुर मुस्कान, एकाग्रता, आनंद, तो उस चेहरे पर भक्त लोग अपनी कुर्बानी कर देते हैं। अब शिव बाबा जिस ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ब्रह्मा बाबा का तो अंतिम जन्म था। वो भी एक गृहस्थी में थे। ऐसा क्या किया ब्रह्मा बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा के प्रवेश होने से ही काया, कला, स्वरूप, चरित्र सब बदल गया। तो हम भी तो ब्रह्मा के बच्चे, मास्टर ब्रह्मा तो है ना। तो जब ब्रह्मा बाबा के जीवन में
ये संभव हुआ तो हमारे जीवन में तो होना ही होना है, सवाल ही नहीं है। वैसे देखो लौकिक में भी क्या होता है, केवल फीचर्स से कहते ये बिल्कुल उसके बाप जैसा दिखाई पड़ता है, कहते हैं ना, या ये बिल्कुल उनके माँ जैसी है। जब फीचर्स में इतनी ताकत है कि वो माँ बाप के चिन्हों को अपने फीचर्स में प्रकट कर सकते हैं। आत्मा के अंदर ये सारी ताकत किस में है? ये शरीर में है, ये शरीर में है। इतनी बिंदी आत्मा, इस बिंदी आत्मा में ये ताकत है। अगर आप प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं तो आपके चेहरे पर इतना आकर्षण होगा। अगर आप आनंद स्वरूप की स्थिति में हैं तो वो आनंद इतना आकर्षण करने वाला होगा। हर एक दिव्य गुण वो चेहरे से छलकता है, हर एक दिव्य गुण। अभी मैं दूसरी बात तो करती नहीं हूं क्योंकि उनको तो हमने बाय बाय कर दिया है, बाय बाय कर दिया है ने। कलयुग की सारी बातों को हमने बाय बाय कर दिया है। मुझे कलयुग की बातें करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बाबा आया और कलयुग से किनारा करा दिया। हम तो संगम में हैं और हमारे चेहरे और चलन में सतयुग दिखाना है। पर खाली मिसाल के तौर पर ये फीचर्स की बात है ना। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और जब वो बहुत दुखी हो जाता है तो एकदम से रोने लगता है, और जब वो रोने लगता है तो वो फीचर्स जिन्होंने अनुभव किया है हाथ उठाए तो, जिसने रोने का अनुभव जीवन में किया है हाथ उठाओ। वो नहीं तो मन का रोना तो मालूम ही है, बाबा कहते हैं ने, हम सब अनुभवी हैं। देखो जब आपको रोना आएगा ने तो ये होठ, ये आंखें, ये भंवर, ये कुछ कंट्रोल में नहीं होता है ना। उसमें द्रुजारी आ जाएगी और असह्य हो जाएगा। ये अनुभव जिन्होंने किया है, मैंने तो किया है, हाथ उठाए। जब बाबा नहीं मिला तो रोज रोते ही रहते थे। ये तो बाबा ने आकर के हमारे आंसू पोंछ लिए हैं। जब बाबा नहीं था तो हम रोते ही रहते थे। तो देखो कलयुगी जितनी भी बातें हैं, अगर फीचर्स के द्वारा, चेहरे के द्वारा हमें सतयुग का साक्षात्कार कराना हो तो छोटे से दो ही काम करने के हैं। करेंगे? बहुत छोटे हैं और दो काम है, शब्द भी बहुत छोटे हैं। हमको हमारे चेहरे से दिव्यता का, देवत्व का, आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार
कराना है, कराना है, खुद को भी करना है, खुद को भी करना है। अगर हमें ऐसा बनना है तो एक सवाल पूछो, कभी भी लक्ष्मी नारायण को एक सेकंड के लिए भी मन में ऐसा आया होगा कि हाय मेरा क्या होगा? आया होगा, आया होगा भाई। अथवा तो उसको अपने परिवार, प्रिंस प्रिंसेस, प्रजा से ऐसी फीलिंग आएगी कि ये तो ठीक नहीं है, ये कैसा है, पता नहीं इनको तो कौन सुधारेगा, इनका कल्याण कौन करेगा। ऐसा उन्हों को विचार आता होगा? आता होगा? नहीं आता होगा। तो वो लक्ष्मी नारायण कौन थे? कहाँ है वो? अभी कहाँ है वो लक्ष्मी नारायण? राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस सब कहाँ है? कहाँ है? यहाँ शांतिवन में है ना। और जितना दिन शांतिवन में रहेंगे उतना दिन हम लक्ष्मी नारायण बनकर रहेंगे। कि वापिस जाएंगे तो भी वही रहेंगे। दो ही काम करने। तो सचमुच आप यहाँ से इतनी दिव्य मूर्त, इतनी संपन्न मूर्त, इतनी प्रसन्नता संपन्न होकर के जाएंगे कि आपको देखने वाले आपको देख करके प्रणाम करेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। कहना पड़े परिवर्तन तो इन्हों का है। तो ये 2021 का आखिरी समय है। हमें जीते जी मर जाना है। हम जीते जी मर गए माना कलयुग हमारे से चला गया, पिछली बातें हमारे से खत्म हो गई। हम धरती पर संगम युगी ब्राह्मण सो फरिश्ते हैं और हम ही कल जाके सतयुगी विश्व के राजे महाराजे हैं। अंदर में ये गुप्त खुशी, ये गुप्त नशा, देखो वैसे भी जो कीमती चीज होती है ना, कीमती चीज उसको क्या किया जाता है? छुपा के रखा जाता है। कीमती चीज को छिपा के रखा जाता है, कोई लूट नहीं जाए, कोई चोरी नहीं कर ले। तो हमें क्या छुपा के रखना है? ईश्वरीय नशा। अंदर में इतना नशा हो तो आपने अंदर छिपा के रखा है ना, परंतु ये नशा चैतन्य है। आपके चेहरे से वो नशा दिखाई देगा। समझ गए? क्योंकि ये चैतन्य हीरा है और ये हीरे की रोशनी अविनाशी है। ये हीरे का नूर है ने,
वो बहुत शक्तिशाली है। तो सभी चाहते हैं ना, चाहते हैं एक रस बन करके जाए, मन वचन कर्म सब में खुशियां ही खुशियां भरी हुई हो। बाबा कहते खुशी में खगिया मारो। हमें देख करके देखने वाले कहीं ये कितना खुशहाल है, पता नहीं इनको क्या मिला है। बाबा मिला तब से जीवन में खुशी ही खुशी है। बहुत शुरू की बात कहती हूँ, आज से 45 इयर्स पहले की बात है, या शायद 40 इयर्स। एक बहन सुसाइड करने वाली थी, मरने वाली थी। उसको बेचारी को ज्ञानवान कुछ था नहीं, तो किसी ज्ञानी ने उनको कहा मरने के पहले 2 काम करो। एक तो माउंट आबू जाओ, ब्रह्मा कुमारी में, और दूसरा वो अहमदाबाद में एक चंद्रिका बेन है ना, उसको जाके मिलना। ठीक है, मरने वाले को सचमुच मरना नहीं होता है, हाँ मरना होता है, ये तो जीने का कोई तरीका मालूम नहीं है, इसलिए बेचारे मजबूरी से मरने का सोचते हैं। तो वो पांडव भवन भी आई बाबा के घर को, फिर वहां से फोन किया कि मुझे आपसे मिलने आना है। तो मैंने कहा आइए। आए, दिन पूरा हुआ, रात को हमने कहा आपका ये कमरा है, आराम से सो जाइए, कुछ चाहिए तो बोलो। बोला नहीं, मेरे को तो आपके साथ सोना है। अच्छा ठीक है, हमने अपने पास सुला दिया। फिर सुबह हुआ तो मैंने कहा आपका साइड सीन का मैं प्रोग्राम बना रही हूँ। तो बोला नहीं, हमको साइड सीन नहीं करना है, हमको तो आपके साथ रहना है। ठीक है रहो। बोला पर मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए आपसे। कहा ठीक है, चलो अभी नाश्ता करके मिल लेते हैं। तो वो उस जमाने में टेप रिकॉर्डर था, तो मेरे सामने रिकॉर्डिंग के लिए रखा। बोला मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। मैंने कहा करो, अपनी तो लाइफ ही पब्लिक लाइफ है। मुझे पहला सवाल पूछा कि आप सारा दिन तो खुशी खुश होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, वो तो समझा, लेकिन आप रात को भी कैसे मुस्कुराते हो? मैंने समझा कि ये रात को मेरे बाजू में इसीलिए सोई होगी, जो मेरे को रात को ऑब्जर्व किया, देखा। मैंने कहा हमको भगवान मिला है, किसको नहीं मिले वो मिला है। मैं खुश नहीं रहेंगी तो क्या होगा, मुझे भगवान मिला है। खुशी, प्रसन्नता, वो आत्मा की बहुत बड़ी ताकत है। आत्मा के वर्णन में आता है सत चित्त आनंद। आत्मा सत्य है, माना अविनाशी है, चैतन्य है। हम सो जाए तभी भी वो चैतन्य है, शरीर छोड़ दे तब भी वो चैतन्य है, परम धाम में रहे तभी भी वो चैतन्य है। वो चैतन्य है,
चेतना है, पावर है, ताकत है, स्पिरिट है, और वो मैं हूं, मैं चेतना हूं। और मैं आनंद स्वरूप हूं। क्यों मैं आनंद स्वरूप हूं? जब कुछ मिलता है किसी को, चाहे संबंधी मिले, चाहे खजाना मिले, चाहे पोजीशन मिले, तो आनंद ही आनंद हो जाता है। जब एक दूसरों को मिलते तो क्या कहते हैं? आपको मिलकर के हमको बहुत खुशी हुई। आत्मा अपने आप में संपन्न और संपूर्ण है, और हम सभी वो ही आत्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। अगर हम आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तो आत्मा है ही संपन्न, आत्मा है ही संपूर्ण। अगर मैं आत्मा हूं और मैं सचमुच अपने आप को आत्मा समझती हूं, आत्मा अनुभव करती हूं, मैं फील करती हूं कि मैं आत्मा हूं। देखो, आत्मा वो सोचने की बात नहीं है, आत्मा तर्क करने की बात नहीं है। मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करना है। मैं हूं ही आत्मा। अगर मैं हूं ही आत्मा, तो मेरा आदि, अनादि, अविनाशी, पावन स्वरूप है। मैं आत्मा हूं ही आदि, अनादि, अविनाशी, पावन, सर्वगुण संपन्न। ये आत्मा में सब कुछ है, सारे गुण हैं, कोई बाहर से नहीं आने वाले हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो सारे ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ है। उसको पैदा होने के बाद कान चिपकाया गया, नाक चिपकाया गया, हाथ जोड़ा गया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? नहीं, बच्चा पूरा ही पैदा हो जाता है, हर अंगों सहित। वैसे मैं आत्मा हूं, तो मैं हूं ही संपन्न आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं। मैं कौन हूं? सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं। तो ये फील करना है, ये सोचना नहीं है, ये रिपीट नहीं करना है, ये अनुभव करना है। मैं हूं ही आत्मा, जिसको सोल कॉन्शियस स्टेज कहते हैं। लेकिन ये सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? सोल कॉन्शियस स्टेज कैसे बनेगी? आत्मा अभिमानी स्थिति कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? आत्मा अभिमानी स्थिति कैसे बनेगी? इतना सिंपल जवाब हम रोज कर रहे हैं और अभी याद नहीं आ रहा है। जितना आप आपको याद करेंगे,
इतना आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। अब एक एक्सरसाइज करनी है, करेंगे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। धीरे धीरे आपकी दुनिया में जितने देहधारी हैं, जितने देहधारी हैं, उस सब को बुद्धि में याद करो, नंबर वार अच्छी तरह से। हाँ, आप कहेंगे बेन आप तो उल्टा काम करवा रही हो। मैं उल्टा नहीं करवा रही हूँ, मैं एक प्रोसेस करवा रही हूँ, क्योंकि हम रोज याद करते ही हैं। तो और धीरे धीरे आप राउंड भी घुमाते जाओ, गोल चक्र लगाते हुए जितने देह के संबंध हैं, जितने देह के संबंध हैं, अच्छे बुरे, सुख देने वाले, दुख देने वाले, अच्छा करने वाले, बुरा करने वाले, एक एक को बुद्धि में याद करो, एक एक को याद करो, अच्छी तरह से याद करो। हाँ, चक्र लगा करके ये करो याद। हाँ, बहुत अच्छा प्रोसेस मैं सिखा रही हूँ, और ये प्रोसेस है क्लीन एंड क्लियर का। जब तक पुरानापन क्लीन नहीं हुआ है, पुराना अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, तब तक नया अकाउंट बनेगा नहीं। और बहुत दिल से याद करना, बहुत दिल से, बहुत प्यार से। जितने भी देहधारी, जितनी भी लंबी लिस्ट हो आपकी, हाँ, बहुत प्यार से याद करो। और जब याद करते करते आपकी याद पूरी हो जाए, तब सामने स्थिर खड़े हो जाना, और खड़े होकर के ऐसे कर लेना, तो मैं समझ जाऊंगी कि इनका काम पूरा हो गया। समझ गए? समझ गए? चक्कर लगाते लगाते जिन्हों को भी याद करना है कर लेनो, जितना याद करना है कर लो। जब याद करना पूरा हो गया, तो फिर सामने खड़े होके ऐसा हाथ कर देना, तो अपने को अरे चक्कर लगाने के बाद ठीक है, स्टार्ट। ओम शांति। आप शुरू करो। हाँ, अपने आप करना है, धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए जितने देहधारियों को, लौकिक को, अलौकिक को, जिसको याद करना है प्रेम से करो। कोई घूम नहीं रहे, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा।
ओम शांति। सभी संबंधियों को याद किया, लौकिक को किया, अलौकिक को कहा, 84 जन्म के सगे वालों को याद किया, अकाउंट तो क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या करना है, आप ध्यान से सुनना। ये सुनने के बाद फिर ये जितने देह के संबंध हैं, जो भी हैं, उस सबको आज बाय बाय करने का है। क्या करना है? बाय बाय। बुद्धि से एकदम अकाउंट क्लियर करना है। ध्यान से सुनना। ये है शुभ भावना शुभकामना की पुस्तक। इसका ये 17 नंबर का पेज है। अगर आपको अपने फीचर्स से खुशनुमा फ्यूचर दिखाना हो तो इतना ही कर लेंगे तो भी काफी हो जाएगा। आप सारी पुस्तक पढ़ करके अनुभव करो तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनना, बाय बाय करना है। हाँ, ग्लानि को भी गायन रूप से स्वीकार कर रहम दिल बनो। हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता वरदाता। क्या बनना है? दाता वरदाता। चाहे दुश्मन हो,
किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो। हाँ, इस जन्म में आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी पता नहीं वो आपसे ऐसा क्यों करते हैं। अगर मन में विचार आए तो उसका जवाब बाबा आज दे रहा है। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने निमित्त बनी हुई आत्मा को भी संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी गुणावृत्ति रखने वाली आत्मा को भी सर्व आत्माओं के प्रति दाता वो वरदाता। हमने चक्कर लगाया ने, सबको याद किया ने, जिन्हों को भी याद किया उनके प्रति पहला हमको कहना है बाय बाय। नेगेटिव फीलिंग को कहना है बाय बाय। फिर दूसरा कहना है कल्याण हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो। तो दाता और विधाता और वरदाता, ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो, तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, ना कि घृणा। बाप ने क्या दिया? ज्ञान दिया। और ही रहम दिल बने, ऐसे फॉलो फादर, ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से भी विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से भी ऊंच प्रारब्ध प्राप्त कराते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। तो अभी अकाउंट क्लियर करना है। क्या अकाउंट क्लियर करना है? देह संबंध सबसे, बस आत्मिक भाव। हम सबसे डिटैच है, हमारा एक बाप से संबंध है और बाकी सबका कल्याण करने के लिए मैं अवतार हूं। तो ये अकाउंट क्लियर और क्लीन। हमको ये स्पष्ट मालूम है कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा है, जैसा मेरा बाप वैसे मैं। और जब इतना क्लीन बुद्धि रहेगी तो हम संपूर्णता को अनुभव करेंगे। संपूर्णता क्या है? जैसे चंद्रमा के लिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण, उसी प्रकार आत्मा शरीर के द्वारा जो कुछ करे ने पूर्ण। बोलने की कला, देखने की कला, सुनने की कला, समझने की कला, समझाने की कला, ये सब कला के रूप में हो। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के रूप में नहीं।
सब कुछ दिव्यता से भरा हुआ हो, तो हम संपूर्ण बनेंगे। और संपन्न और संपूर्ण चेहरा, वो स्थिति ही नई दुनिया का साक्षात्कार कराएगी। ओम शांति। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को